चौथी कक्षा के साथियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का 7वां पाठ है सोने के जूते। पिछली कक्षा में आपने इस पाठ को जान लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। आइए चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। जो पहला प्रश्न है वह है बातचीत कीजिए। देखिए, क प्रश्न में लिखा हुआ है, मोची अपना पेट भरने लायक भी कमाई न कर पाता था। इसके क्या कारण थे? तो साथियों, इसके कई कारण थे। सबसे पहले तो उस गांव में बहुत कम लोग चप्पल पहनते थे। बस कोई कोई ही चप्पल, जूते आदि पहनता था। औरतें और बच्चे तो बिना जूते पहने खाली पांव ही घूमते फिरते थे। और बाकी लोग भी ऐसे थे कि एक बार जूता जो बनवाते तो उसके फटने तक उसे ही पहनते रहते। वह फट भी जाता तो उसमें पैबंद लगवा लेते और फिर उसे ही पहन लेते। तो इस कारण मोची को बहुत कम काम मिलता था। अब आइए ख प्रश्न की ओर। गुरु जी के ज्ञानोपदेश का मोची पर क्या प्रभाव पड़ा? गुरु जी के ज्ञानोपदेश को मोची ने बहुत ध्यान से सुना था और उसे अपनी कम कमाई का कारण महसूस हो गया था कि वह मेहनत करता है और मेहनत के बल पर अधिक पैसे नहीं कमा सकता। इसलिए उसने उपाय से अपनी कम कमाई को साधने का प्रयत्न किया ताकि अब वह उपाय से अधिक कमा सके। आइए ग प्रश्न की ओर। गांव के सभी लोग मोची के पास जूते बनवाने के लिए क्यों आने लगे? क्योंकि मोची ने यह अपनी पत्नी को बताया था कि वह अपने जीवन में जितने भी जूते बनवाएगा उनमें से एक जोड़ी जूते सोने के बन जाएंगे। तो लोग तो सोने के जूते की लालच में उसके पास जूते बनवाने के लिए आने लगे। अब आइए घ प्रश्न की ओर। क्या आपको भी कभी उपदेश मिला है? वह उपदेश क्या था? तो ये तो आप बताएंगे कि आपको क्या कभी कोई ऐसा उपदेश मिला है जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ सुधार ला सके हो। आप इस बात को अवश्य ही अपने अध्यापक को बताइएगा। अब आइए अंग प्रश्न की ओर। अगर आपको हर वर्ष घर बदलना पड़े तो क्या क्या परेशानी होगी? तो साथियों, वास्तव में अगर हमें हर वर्ष घर बदलना पड़े तो हमें अपने घर के सामानों को एक घर से दूसरे घर में ले जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छोटे सामान तो फिर भी हम लोग ले जा सकेंगे, लेकिन घर के बड़े सामानों को ले जाने में बहुत परेशानी होगी। कई सामान तो टूट फूट भी जाएंगे। तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ शीर्षक है बनाना। मोची चप्पल और जूते बनाता है। बताइए, ये लोग क्या बनाते हैं? सुनार, कुम्हार, ठठेरा, दर्जी। तो बताइए, ये लोग क्या बनाते हैं? जो मैंने लिखा है वह है सुनार सोने के आभूषण बनाता है, कुम्हार
मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठठेरा धातु के बर्तन बनाता है। और दर्जी तो कपड़े सिलता है ना, तो वह हमारे लिए पहनने योग्य कपड़े बनाता है। तो ये उत्तर था इस प्रश्न का। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो जूते बनाता है उसे मोची कहते हैं। बताइए इन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न है, जो लोहे का काम करता है उसे क्या कहते हैं? जो मिठाइयाँ बनाता है, जो भोजन बनाता है, जो लकड़ी का काम करता है। तो मैंने जो लिखा है वह देखते हैं। मैंने लिखा, जो लोहे का काम करता है उसे लुहार कहते हैं। देखिए लुहार लिखा हुआ है ना। जो मिठाइयाँ बनाता है, हलवाई, उसे हलवाई कहते हैं। जो भोजन बनाता है उसे रसोइया बोलते हैं। और जो लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ई कहते हैं। ठीक है साथियों, अब आइए अगले प्रश्न की ओर। समझिए और लिखिए। नीति वाक्य, देखिए लाल से लिखा हुआ है नीति वाक्य। शब्द, दो शब्दों नीति और वाक्य को मिलाकर बना है। बताइए ये शब्द किन दो शब्दों के मिलने से बने हैं? यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आकाशवाणी, जन्मदिन, दूरदृष्टि, मनपसंद। इन्हें आपको ठीक इसी प्रकार, जैसे कि यहाँ नीति वाक्य में दो शब्द थे, नीति और वाक्य, उसी प्रकार आकाशवाणी में भी जो दो शब्द हैं, एक शब्द को इस खाली स्थान में और एक शब्द को इस खाली स्थान में, दो शब्द आपको लिख देने हैं। तो इसी प्रकार से ये चारों शब्द के आपको खंड करके दो दो शब्द लिखने हैं। तो मैंने जो लिखा है उसे देखते हैं। आकाशवाणी के लिए मैंने लिखा आकाश जोड़ वाणी। जन्मदिन के लिए जन्म जोड़ दिन। दूरदृष्टि के लिए दूर जोड़ दृष्टि। मन पसंद के लिए मन जोड़ पसंद। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। मुहावरा, देखिए लिखा हुआ है मुहावरा। जिसने भी देखा दांतों तले उंगली दबा ली। इस वाक्य में दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित होना। नीचे दांत से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इनके अर्थ पता कर लिखिए और इनसे एक एक वाक्य बनाइए। देखिए दांत से जो मुहावरे दिए गए हैं, पहला दांत खट्टे करना और दूसरा दांत पीसना। तो इसका सबसे पहले अर्थ लिखना है और उसके बाद एक वाक्य बनाना है। आइए मैंने जो लिखा वह देखते हैं। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना या परास्त करना। तो इसके लिए वाक्य जो मैंने बनाया वह है, भारत ने चीन के दांत खट्टे कर दिए। और दांत पीसना के लिए जो अर्थ होगा वो होगा बहुत क्रोधित होना। और उसके लिए मैंने जो वाक्य बनाया, हारने के बाद वह दांत पीसता रह गया।
और इसके अलावा और भी बात यहाँ लिखी हुई है, देखिए। इसी प्रकार आंख से संबंधित कुछ मुहावरे लिखिए। जिस प्रकार दांत से संबंधित मुहावरे ये थे, उसी प्रकार आंख से संबंधित कुछ मुहावरे आपको लिखना है और अपने अध्यापक को दिखलाना है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोच कर बताइए। मोची ने सोने के जूते बनवाकर जूते बनाने के काम से छुटकारा पाया। आप कोई अन्य उपाय बताइए जिससे मोची जूते बनाने के काम से छुटकारा पा सकता था। तो सोचिए विद्यार्थियों, और सोचकर अपने अध्यापक को आप बताइए। तो इस पाठ में, इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।